painted, painless learning. अब क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सिर्फ ट्रू और सिर्फ फॉल्स नहीं लिखना है। अगर ट्रू है तो कोई रीजन नहीं देना है, अगर फॉल्स है तो आपको रीजन देना है। मुझे रीजन नहीं आता, ठीक है ना, आपको समझाना है रीजन और आपको कमेंट में लिखना है। चलो डन। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी सेंटर, सेंटर से सर्कल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो ये क्या है, ट्रू है। तो जो ट्रू है उसका कोई रीजन नहीं होता, जो फॉल्स है उनका रीजन होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड, ट्रू हो या फॉल्स। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था एक सर्कल में इनफाइनाइट कोड होती है, सिर्फ फाइनाइट नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स, ठीक है। अब देखिए बिकॉज ये व्हाट्सएप वाला BCZ ये बिकॉज, ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है। हमें क्या लिखेंगे, अ सर्कल हैव इन फाइनाइट NITE नंबर ऑफ इक्वल्स कोड्स। फिर से, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, 3 इक्वल आर्क्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो ईच इज मेजर आर्क, तो तीनों आर्क जो होगी वो मेजर आर्क होगी। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ओके। क्यों फॉल्स, हाँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ये जो सर्कल है कि नहीं वो 3 आर्क में बटा हुआ है, तीनों आर्क क्या है, इक्वल है। सबका ध्यान यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर लेता हूँ इसके ऊपर। फॉर सपोज ये पहली आर्क है, चलो डन, यस। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना यहाँ पर। चलो ये पहली आर्क है, ये क्या है, दूसरी आर्क, ये इक्वल है, आपको वो समझना है, ठीक है ना। फिर आप ये मुझे नहीं कहना कि सर ये इक्वल नहीं है, आपको ये समझना है। ये तीनों क्या है, इक्वल आर्क है। क्या है, तीनों तो इक्वल आर्क है, तो वो मेजर आर्क नहीं बनेगी, क्या बनेगी, इक्वल आर्क बनेगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। समझे कि नहीं समझ में आया। 3 इक्वल आर्क है तो उनके मेजर जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम उसे मेजर आर्क नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल आर्क कहेंगे। क्लियर, डन, ओके। कोई डाउट बेन, ओके। चलो किसी को अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोड ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में एक कोड है। आगे बढ़ते हैं। विच इज twice as its radius, okay, it is a diameter of a circle। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू, क्योंकि ऐसी कोड जो 2 इंटू रेडियस है उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ओके, यहाँ उनका सेंटर है, ये इनकी पहली रेडियस, ये उनकी दूसरी रेडियस, तो ये सर्कल की कोड हो गई। अगर वो 2 रेडियस है तो उसे हम क्या कहेंगे, डायामीटर कहेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। सेक्टर, सही है, ट्रू। इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अब देखिए मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, जो लिखा है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या कहा है, कोड है, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग क्या कहा गया है, आर्क। तो ये वाला पार्ट, तो इसे हम सेक्टर कहेंगे, नहीं, इसे सेक्टर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सेगमेंट है। क्या है, क्या है, सेक्टर, क्योंकि कोड और आर्क को मिलकर बनता है, वो बनता है सेगमेंट। हमें क्या कहा गया है, सेक्टर। सेक्टर किसे कहेंगे, तो रेडियस और आर्क को मिला के बनेगा, ठीक है। सेक्टर कैसे बनेगा, रेडियस और आर्क से। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेक्टर नहीं कहेंगे। तो ये जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, पक्का समझ में आया कि नहीं आया। रीजन लिखना है तो क्या हम लिखेंगे, तो यहां पर हम सेक्टर की बजाय हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट। बाद में क्वेश्चन में जो लिखा है वो एज इट इज हमें लिखना है, ठीक है। चलो डन। अब देखिए क्वेश्चन ये है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो ये ट्रू या फॉल्स, ट्रू, क्योंकि ये प्लेन है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई क्यूब हो, तो क्यूब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो इसे हम 3D कहेंगे, क्या कहेंगे,
थ्री डायमेंशन। लेकिन सर्कल जो है वो तो ऐसी सिर्फ हमें लाइन ही करनी है, ठीक है, तो इसे हम वन डायमेंशन, इसीलिए क्या कहेंगे, प्लेन फिगर कहेंगे। तो ये ट्रू है, ठीक है, समझ गए। अगर क्यूब या क्यूबॉइड हो तो वो क्या है, थ्री डायमेंशन, 3D है, समझ गए। तो ये प्लेन फिगर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। डन। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट? एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक में, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Painted, painless learning.